वेलकम बैक टू सी इंस्पिरेशन यूनिटी। आज हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बातें करेंगे, इनके पुश और कन्स के बारे में। अगर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स एक एक्सीलेंट ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो इन्वेस्टर के पैसे को कलेक्ट करके स्टॉक्स, बॉन्ड और अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। ये प्रोफेशनल बॉन्ड्स मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है। आज हम देखेंगे म्यूचुअल फंड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। पहले बातें करते हैं म्यूचुअल फंड्स के पुश के बारे में, मतलब विपक्ष के बारे में। फर्स्ट नंबर पे डाइवर्सिफिकेशन आता है। जैसे म्यूचुअल फंड आपके पैसे को मल्टीपल एसेट्स और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। या डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस रखता है और रिस्क को कम करता है। सेकेंड नंबर पे है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल फंड्स मैनेजर द्वारा मैनेज होते हैं, जो रिसर्च और एनालाइज करते हैं ताकि बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। ये बिगिनर्स और बिजी इंडिविजुअल के लिए आइडियल है। थर्ड नंबर पे लिक्विडिटी आता है। म्यूचुअल फंड को किसी भी टाइम बाय और सेल कर सकते हैं। या हाई लिक्विडिटी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है और अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने में आपकी मदद करता है। फोर्थ नंबर पे है कन्वीनियंस। म्यूचुअल फंड इजी तो इन्वेस्टर होते हैं, आपको सिर्फ एक अमाउंट चॉइस करना है और बाकी काम फंड मैनेजर्स हैंडल कर लेते हैं। ये हैसल फ्री इन्वेस्टिंग का एक ग्रेट ऑप्शन है। फिफ्थ नंबर पे वैरायटी आता है। इसमें म्यूचुअल फंड के मल्टीपल टाइप्स अवेलेबल होते हैं, जैसे इक्विटी फंड, डेबिट फंड, हाइड्रेटेड फंड, etc। आप अपने रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से सूटेबल म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं और अपने लाइफ में म्यूचुअल फंड को ऐड करके आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के कन्स के बारे में, मतलब विपक्ष के बारे में। फर्स्ट नंबर पे आता है फीस एंड एक्सपेंसेस। म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए फंड्स मैनेजर फीस चार्ज करते हैं, जो आपकी रिटर्न को रिड्यूस कर सकते हैं। यह फीस डिफरेंट म्यूचुअल फंड पे डिफरेंट हो सकते हैं। सेकेंड नंबर पे है मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड्स में मार्केट रिस्क के एक्सपर्ट्स में आता है। मार्केट डाउनटर्न्स के द्वारा आपके फंड्स के वैल्यू को डिक्लाइन कर सकता है। डिवर्सिफिकेशन रिस्क को कम कर सकता है, लेकिन इलिमिनेशन को कम नहीं कर सकता है। थर्ड नंबर पे नो कंट्रोल ओवर पोर्टफोलियो। या म्यूचुअल फंड में आपकी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होती। या आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, ये जो डिसीजन है वो मैनेजर लेता है, जो सब इन्वेस्टर के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में होता है। फोर्थ नंबर पे है लॉक इन पीरियड। कुछ म्यूचुअल फंड जैसे ELSS, इसका वर्ड मीनिंग है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, लॉक इन पीरियड्स में आता है। आप इस पीरियड के दौरान अपने इन्वेस्टिंग को विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं। एंड फिफ्थ नंबर पे टैक्सेस आते हैं। म्यूचुअल फंड पे टैक्स इम्प्लीकेशन होता है, शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म। कैपिटल गेन्स टैक्स आपको पे करने पड़ सकते हैं। ये आपके रिटर्न को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है और वो उसको रिड्यूस करता तो है। ये रहे म्यूचुअल फंड्स के की प्रोस और कन्स। फर्स्ट डिवर्सिफिकेशन, सेकंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, थर्ड लिक्विडिटी, फोर्थ कन्वीनियंस, फिफ्थ वैरायटी, सिक्स फीस एंड एक्सपेंस, सेवन मार्केट रिस्क, एट नो कंट्रोल ओवर प्रोपोर्शंस, नाइन्थ लॉक इन पीरियड, 10th टैक्स। इन फैक्टर्स को कंसिडर करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सुटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है या नहीं। याद रखिए, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होते ही है, तो अपने फाइनेंस गोल्स और रिस्क लेने की कैपेबिलिटी को देखते हुए इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और डेली इंस्पिरेशन और फाइनेंशियल टिप्स के लिए नोटिफिकेशन बेल भी हिट करें, ताकि आप कभी भी किसी भी अपडेट को मिस ना कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमेशा जानते रहिए, समझते रहिए, मोटिवेटेड रहिए और मिलते रहिए नेक्स्ट वीडियो में।